हाँ प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आज मैं आप लोगों को पाठ 2 जिसका शीर्षक दिया पदावली, जिसके कवित्री मीराबाई जी हैं। मैं पहले आपको पढ़ा चुका था 1-2 नंबर, आज 3रा नंबर है। कविता की पंक्तियाँ संकेत दिया है कि माई री मैं तो, संकेत दिया है माई री मैं तो जन्म को तो यह कविता की पंक्तियाँ का संकेत था। अब मैं जो है कविता पढ़ करके इसके बाद आपको इसका अर्थ समझाऊंगा। संदर्भ पूर्व की भात लिखा जाएगा प्रसंग में। इसमें मैं समझा दे रहा हूँ कि इस कविता की पंक्तियाँ में मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करती हुई कहती हैं कि इतना प्रसंग में रहेगा। अब मैं व्याख्या कविता पंक्तियों को पढ़ करके समझाने जा रहा हूँ कि माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहियो कोई कहे सुइयो, लियो री तराजू तोल। अगली लाइन है कि कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोल मोल। नीचे लाइन है हाँ बच्चों, फिर से मैं इस कविता पंक्तियाँ को नीचे पढ़ दे रहा हूँ कि कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री बजंता ढोल। नीचे की लाइन है याही को सबे जाड़त है, लियो री आँखें खोल, मेरा को प्रभु दर्शन दीनो, मेरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म की कोल, माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। तो बच्चों, ये आप लोगों की कविता की पंक्तियों का भाव था। अब मैं इस कविता का अर्थ जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण भगवान को मोल ले लिया है। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण भगवान को मोल ले लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चूके, कोई कहता है कि मैंने इनसे छिप करके प्रेम किया है, कोई कहता है चुपचाप मैंने प्रेम किया है। अरे लियोरी बजंता ढोल, मैं तो ढोल बजा बजा करके सबको बता बता करके इनसे जो है प्रेम का संबंध जोड़ा है। निचली लाइन है कि कोई कहे मुहियो कोई कहे सुहियो, लियो री तराजू तो
कोई कहता है कि मैंने इन्हें महंगा खरीदा है, कोई कहता मैंने इन्हें सस्ता खरीदा है। मैंने तो इन्हें अपने हृदय रूपी तराजू पर तोल कर लिया है। निचली लाइन है कि कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहता है काले हैं, कोई कहता है गोरा है, लेकिन लियोरी अमोल के मोल। चाहे वह जैसा भी हो, मेरे लिए तो वे सब कुछ हैं, मेरे लिए वे सब कुछ, मैंने उन्हें अमूल समझ करके खरीदा है। निचली लाइन है कि आयु को सब जानते हैं। मीराबाई जी कहती हैं कि यह सभी लोग जानते हैं कि लियोरी आँखें खोल, कि मीराबाई जी जो हैं अपनी आँखें खोल करके सोच समझ करके भगवान से नाता जोड़ा, संबंध जोड़ा। निचली लाइन है कि मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म को कोल। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे स्वामी प्रभु बचपन से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, मेरे पूर्व जन्मों से मेरे साथ वचनबद्ध हैं, इसलिए उन्होंने मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ किया है। तो बच्चों, यह इस कविता की पंक्तियों का अर्थ था। मैं काव्य सौंदर्य इसका समझा दे रहा हूँ कि भाषा है ब्रज, रस है भक्ति, छंद है गेयपद, गुण है प्रसाद, शैली है आत्मनिवेदात्मक भावात्मक। तो यह है तीसरी कविता पंक्तियों का अर्थ और का सौंदर्य था। अब मैं चौथा जो है बताने जा रहा हूँ। चौथा कविता पंक्तियां जो है जिसका संकेत दिया है कि मैं तो सांवरे रसीली जांची, यह आप लोगों का संकेत लिखा है बुक में। आप लोग देख करके जो है इसके भाव को समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो है इसका संदर्भ जो है वो पूर्वज की तरह रहेगा, प्रसंग में समझा दे रहा हूँ कि इसमें मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग में डूब गई हैं, इसी का सचित्र वर्णन यहाँ किया गया है। अब मैं संकेत पर चल रहा हूँ अर्थ बताने के लिए कि मैं तो सांवरे रसीली जांची। इस कविता की पंक्तियों को पहले एक बार पढ़ करके स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि मैं तो सांवरी के रंग रांची, मैं तो सांवरी की रंग रांची, साज सिंगारी बांध पग घुघरू, लोक लाज तज नाची। निचली लाइन है कि गई कुमति लई साधु की संगति, अरे भगत रूप भई साची। निचली लाइन है गाय गाय हरि की गुड़ी निस दिन, गाय गाय हरि की गुड़ी निस दिन, काल प्याल सुबाची, मैं तो सांवरी की रंग रांची। निचली लाइन है कि उड़ बीन सब जगह, उड़ बीन सब जगह खारो लागते, और बात सब कांची, मीरा
गिरधरन लाल सो भगत रसीली जाची। मैं तो सांवरे के रंग रांची। तो बच्चों, एक कविता की पंक्तियों का भाव था। अब मैं आप लोगों को इस कविता की पंक्तियों का अर्थ बताने के लिए जा रहा हूँ, जो संकेत यहाँ पर लिखा गया है कि मैं तो सांवरे की रंग रांची। मीराबाई जी कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग में रंग गई हूँ, डूब गई हूँ। साज सिंगारी बांध पग घुघरू। मैं अपना श्रृंगार सजा करके पैरों में घुघरू बांध करके जो है अरे लोक लाज तज नाची। लोक और लज्जा को त्याग करके नाचने लगी हूँ। निचली लाइन है, गई कुमति लई साधु की संगति। अरे भगत रूप भई साची। मेरी दुर्बुद्धि जो है वह है साधु की संगत करते करते सद्बुद्धि में बदल गई है। मेरी दुर्बुद्धि साधु की संगत करते करते सद्बुद्धि में बदल गई है। और भगत रूप भई साची। मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में जो है डूब गई हूँ। निचली लाइन है कि गाय गाय हरि के गुण निस दिने। मैं तो भगवान श्री कृष्ण का रात दिन गुणगान गा गा करके जो है अरे गाल ब्याल सो बाची। मैं काल रूपी सर्प के मुख से बच गई हूँ। काल रूपी सर्प के मुख से बच गई हूँ। निचली लाइन है कि उड़े बिन सब जगह खारो लागते। मीराबाई जी कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के बिना सारा संसार जो सोना लगता है। और बात सब काची। उनके अलावा मुझे अन्य बातें जो है व्यर्थ लगती है। निचली लाइन है कि मीरा श्री गिरे धरन लाल सु भगती रसीली जाची। मीराबाई जी कहती है कि हे गिरधर के लाल अथा भगवान श्री कृष्ण जी, मैं तो आपके प्रेम में जो है डूब गई हूँ। मैं तो आपके प्रेम में जो है डूब गई हूँ। अब इसका जो है काव्य सौंदर्य जो है, भाषा जो है ब्रजी है, रस जो है भक्ति रस रहेगा, छंद गे पद है, गुण में माधुर्य रहेगा यहाँ पर, और शैली जो है मुक्तक शैली रहेगी।